स्वागत है। बड़ी खबर, शिक्षकों की टीईटी पर टीचर्स पात्रता परीक्षा पर बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने के बाद से ही शिक्षकों की नौकरी पर खतरा है और इस खतरे से बचने के लिए शिक्षक और उनके संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार से काफी ज्यादा राहत की उम्मीद है। आज का वीडियो नवीनतम अपडेट लेकर आए हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको बताएं कि 29 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है, जिस डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के 25 लाख के करीब सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और मिडिल कैडर के सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की और उस परीक्षा को पास करने के कुछ नियम बनाए, कुछ राहत भी दी गई। अब यहाँ पर शिक्षकों को परीक्षा देना अनिवार्य किया गया अगर उनको अपनी नौकरी पर बने रहना है या फिर उनको प्रमोशन चाहिए और 5 साल उनका नौकरी बचा हुआ है तो परीक्षा से छूट तो है, लेकिन अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर राज्यों और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत की उम्मीद आज तक के अपडेट में यहाँ पर आई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पर बड़ी राहत की खबर मिलेगी। यहाँ पर अभी केंद्र सरकार ने 25 लाख शिक्षकों को लाभ देने को लेकर क्या निर्णय लिया है, इस पर कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। राज्यों की सरकारों के द्वारा भी लगातार शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया जा रहा है और आदेश जारी किए जा रहे हैं। तो आपके सामने है बड़ी खबर, शिक्षकों को राहत। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बीच राज्यों ने खोले रास्ते। तेलंगाना में स्पेशल इन सर्विस टीईटी तो एमपी में शुरू हुई मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ अपडेट है वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सर्विस शिक्षकों के लिए टीईटी यानी वर्तमान शिक्षकों के लिए टीईटी टीचर्स पात्रता परीक्षा पास करने की समय सीमा को बढ़ाकर 21 अगस्त 2028 कर दिया गया है। उसके बाद से देश के विभिन्न राज्यों ने अपने स्तर पर शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए बड़ी राहतें और स्पेशल आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में किसी भी तरह की स्थायी छूट देने से पूरी तरह इनकार कर दिया है, वहीं राज्य सरकारें अब विशेष परीक्षाओं और नियमों में बदलाव के जरिए अपने पुराने और अनुभवी शिक्षकों को सुरक्षित करने के फार्मूले पर काम कर रही हैं। इसको लेकर देश के प्रमुख राज्यों का एक्शन प्लान आपको दिखाएंगे, कहां क्या राहत इन शिक्षकों को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश जो कि 29 मई 2026 के बाद अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने यहाँ के शिक्षकों को राहत देने के लिए निम्नलिखित बड़े कदम उठाए हैं। तेलंगाना की सरकार ने विशेष इन सर्विस टीईटी का आदेश जारी कर दिया है। तेलंगाना के स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 जून 2026 को एक विशेष आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत सरकार साल में होने वाली 2 नियमित परीक्षाओं के अलावा केवल नौकरी कर रहे यानी कि इन सर्विस शिक्षकों के लिए 2 स्पेशल टीईटी आयोजित करेगी। यानी राज्य के शिक्षकों को पास होने के लिए साल में कुल 4 मौके मिलेंगे, जिसमें 2 परीक्षाएं सिर्फ सरकारी शिक्षकों के बीच होगी, यानी उसमें फ्रेश कैंडिडेट नहीं रहेंगे। वहीं दूसरे राज्य जो उत्तराखंड है, इसमें योग्यता नियमों में बदलाव को लेकर सीएम की मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 18 जून 2026 को एक नए नियमों के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। अब राज्य में बीएड और बीटीसी धारक पुराने शिक्षकों को भी आसानी से टीईटी परीक्षा में बैठने की पात्रता दे दी गई है, जो पहले केवल स्नातक और डीएलएड के लिए सीमित थी। इसके अलावा जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम बची हुई है, उन्हें परीक्षा से पूरी तरह छूट प्रदान कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, छूट मिलेगी, लेकिन ये कंडीशन क्या है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तीसरे राज्य मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर विभाग कराएगा परीक्षा की तैयारी। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने नॉन टेट शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा किया है कि विभाग खुद के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस संचालित करेगा। परीक्षा का पूरा सिलेबस और पाठ सामग्री ऑनलाइन दी जाएगी, ताकि 15 से 20 वर्षों से पढ़ा रहे पुराने शिक्षक बिना किसी मानसिक तनाव के आसानी से परीक्षा को पास कर लें और नौकरी पर बने रहें। वहीं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ संशोधन के लिए यहाँ पर दबाव अभी जारी है। आंध्र प्रदेश में शिक्षक संगठन जैसे कि फोर्टो और स्थानीय विधान परिषद सदस्यों यानी कि एमएलसी ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को ज्ञापन सौंपकर इन सर्विस टीचर्स के लिए अलग से आसान परीक्षा कराने या फिर केंद्र सरकार से कानून बदलवाने की मांग तेज कर दिया है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का जो केंद्र सरकार में अलग ही एक ओहदा है, उन्हीं के सहयोग से केंद्र की सरकार वर्तमान में चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ भी राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मजबूती से पक्ष रखने के लिए दबाव बना रहा है। वहीं आपको जानना चाहिए कि अब फाइनली केंद्र की तरफ से क्या अपडेट है। उसके पहले आपको ये चीजें जाननी चाहिए कि पात्रता के नियम, किसे परीक्षा देनी होगी और किसको इस परीक्षा से छूट रहेगी। ये चीज जानना समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपने जो जानकारियां देखी हैं
हो सकता है इसमें से कुछ जानकारियां आपने मिस की हों। अब यहाँ पर देखिए हम बताएंगे शिक्षकों की कैटेगरी और राज्यों और सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान आदेश। जिनकी नौकरी 5 साल से अधिक बची हुई है तो 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में उनको टीईटी का पास करना जो परीक्षा है वो अनिवार्य है। ये नियमित या स्पेशल टेट के जरिए इनको पास करना है, तभी वह नौकरी में बने रहेंगे जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची हुई है। अब जिनकी सेवा में 5 वर्ष से कम बचे हुए हैं, 5 साल या उससे कम बचा हुआ है, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में नौकरी बचाने के लिए परीक्षा से छूट पर इनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी बताया था कि यह नौकरी पर बने रहेंगे, लेकिन ये जिस पद पर वर्तमान में है उसी पद पर बने रहेंगे, उससे ऊपर इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। साल 2010 आरटी लागू होने से पहले वाली जो शिक्षक है, अनुभव के बावजूद टीईटी अनिवार्य है, बशर्ते राज्यों ने विशेष छूट न दी हो। यह चीज आपको समझना है, क्योंकि कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश में साल 2005 से 2009 के बीच में यहाँ पर संविदा शिक्षक की भर्ती परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। अब साल 2010 से अगर पहले की बात करेंगे तो अनुभव के बावजूद टीईटी अनिवार्य यहाँ पर है, यानी इन शिक्षकों को भी परीक्षा यहाँ पर देनी पड़ेगी, बशर्ते राज्य ने विशेष छूट ना दी हो। पदोन्नति के बारे में, पदोन्नति के आकांक्षी शिक्षक यानी सभी राज्यों में पदोन्नति के लिए अब टीईटी पास होना अनिवार्य किया गया है। यानी अगर आप टीईटी नहीं क्वालिफाई हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार और पीएमओ से अब क्या उम्मीद यहाँ पर शिक्षक लगाए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद अब देश के लगभग 25 लाख प्रभावित शिक्षकों के भविष्य की चाबी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास मौजूद है। अध्यादेश या आरटीई का संशोधन, जिसमें शिक्षक संघों की मांग है कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीई कानून साल 2009 की धारा 23 में संशोधन कर दी, और इस धारा में जैसे ही संशोधन होगा, जैसे ही देश के शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट मिल जाएगी, यानी उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, अनुभव को वरीयता मिली। मांग की जा रही है कि जो शिक्षक दशकों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, उनके लंबे शैक्षणिक अनुभव को ही पात्रता का आधार मान लिया जाए, उन्हें लिखित परीक्षा से फेर से स्थायी मुक्ति कर दी जाए। इस पर राज्यों ने अपने स्तर पर स्पेशल टीईटी और फ्री ऑनलाइन कोचिंग जैसे रास्ते निकालकर शिक्षकों को तत्कालिक ऑक्सीजन तो दे दी है, लेकिन अंतिम और स्थायी समाधान केवल संसद के जरिए ही संभव है। जब तक केंद्र सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तब तक शिक्षकों को राज्यों द्वारा आयोजित किए जा रहे इन विशेष अवसरों का लाभ उठाकर परीक्षा पास करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यानी जब तक केंद्र सरकार के द्वारा संसद में नया प्रस्ताव, नया बिल पास नहीं करा लिया जाता, तब तक शिक्षक अपनी तैयारी बनाए रहें अगर उनको नौकरी में बने रहना। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।